इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है, वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है और आपके सामने है कि पिछले दिनों PIA में कितनी जाली डिग्रियां पकड़ी गई हैं। तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है। तो ये स्कोप है हमारे पास यहाँ पे डिग्रियों का। जय जय श्री राम दोस्तों। तो भाई जो ट्विटर कंपनी है उसके सीईओ जो पहले हमारे इंडियन थे, जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो सभी को होगा भाई अब ये अंग्रेजी हाथों में चली गई है। और जैसे ही भाई दोबारा फिर से श्री राम कृष्णम जो सीईओ बना दिए गए हैं ट्विटर के, तो पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं आप जरूर लिखें। और एक ये इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट दोबारा फिर से है, तो इसके लिए जय हिंद। तो बनता है वीडियो स्टार्ट। ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद मोस्टली कंट्रीज ये उम्मीद लगाकर बैठी कि अगला जो ट्विटर का सीईओ आएगा शायद वो कोई अमेरिकन हो, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अगला जो सीईओ आया है वो भी एक इंडियन है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या वजह है, कोई गोरा उनको नहीं मिला जो एक के बाद दूसरा इंडियन ही हमें सीईओ मिल रहा है ट्विटर पर? देखिए, सबसे ज़्यादा हम अगर यूएन के मेंबर्स देखें वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका जो अभी जहाँ पे सोलर सिस्टम देखें उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका। वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं, और इसलिए उनके ज़्यादा मेंबर्स भी यूएन में है। और ये ट्विटर का रिसेंटली सीईओ भी इंडिया से बिलोंग करता है इसी वजह से। एजुकेशन देखी जाए तो इंडिया की बेहतर है। वो बेसिकली वो दूसरा लाइफस्टाइल जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न कल्चर उनका थोड़ा सा आ रहा है, और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। हमारे मैट्रिक वाले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? दिस इज़ अ माउस, दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब 9-10 के बच्चों को अब ये पढ़ा रहे हैं, ये उन चीज़ों का एक 2 क्लास के बच्चे को भी पता है। अब ये कंप्यूटर स्टडीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग बस अपने ऊपर से ना बोझ उतारे कि हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है दूसरे तीसरे लोग हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। सर, सिर्फ पहला ये सीईओ नहीं है जो इंडियन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर, नोकिया, सबके सीईओज इंडियन है। जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनके सीईओज हमें इंडियन ही नजर आते हैं। कोई शायद कहीं पे हमें कोई पाकिस्तानी इतने बड़े ओहदे पर नजर आए। इसके पीछे क्या रीजन है कि जो अपॉर्चुनिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? जैसे कि पहले मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक है ही नहीं जो कि कोई स्टूडेंट्स पैदा करे, स्किल्ड जो सेल्फ मोटिवेशन है वो पैदा करे, स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करे जो आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो दोनों को, पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम। इस वजह से इंडिया के लोग आगे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। ये चीज़ें हम देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया तो देखो ना, हम पहले कहते होते थे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन अभी इंडिया अपनी इसरो की मदद से मार्स से आगे चला गया हुआ है। अब ये मिसाल भी पुरानी होगी, दुनिया चांद पर चली गई, हम वहीं पर चांद पे अटके, हमें चांद पर भी नहीं पहुंच सके अभी तक। हमारा जो स्पेसिक निज़ाम है, स्पेस के जिस पर काम, टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, हम उसके ऊपर भी नहीं काम करते, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम नहीं करते। आने वाले टाइम हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ पर फैनेटिक्स और लूनेटिक्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट में तो वो हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलता है? या तो अगर आपने, जैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर तो किसी इंडियन गवर्नमेंट बनानी है किसी ने, तो वो जय श्री राम ये वो नारे लगा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ हो रहा है, और हमारे लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधी साफ सी बात है कि कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के नाम करें, कश्मीर की बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे कि यहाँ पर ये हो रहा और वहाँ पर मोदी जुल्म कर रहा, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, फिर उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अपने इश्यूज़ को नहीं देख रहे, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को देख रहे हैं। इंडिया के इश्यूज़ को एड्रेस करके हम लोग इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम तो कोई हो नहीं रहा। क्या वजह है हमें ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आते? आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हमें बहुत कम नजर आते हैं। बेसिक बात इस तरह ना कि वो है आपके अहमियत, मतलब पाकिस्तान में जो अहमियत है एजुकेशन की अहमियत नहीं है। हमारी जो मफादात है या हमारी जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन की नहीं। आप बजट में देखिए कि हम बजट के लिए, एजुकेशन के लिए हम कितनी बजट एलोकेट करते हैं। आप इंडिया में देखिए कि उसमें बजट एलोकेशन कितनी हो रही है फॉर एजुकेशन। तो पाकिस्तान में जो IT सेक्टर है उसको इस तरह स्कोप नहीं दिया, इसको इस तरह अहमियत नहीं दी जा रही जिस तरह बाकी मुल्कों में। सर, ये भी तो देखा जा सकता है ना कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती।
बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी बस सुनाएगा है क्या? काफ़ी नुकसान पड़ा है। और ये नुकसान काफ़ी मतलब इसको इस जो दहशतगर्दी का दाग है, इसको हटाने के लिए हमें इस तरह एक पॉजिटिव इमेज को आगे ले जाना पड़ेगा। और इस दाग को हटाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया में उनकी क्या उसको कहते हैं बिजनेस बहुत ज़्यादा उनका होता है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनका सारा बिजनेस ऑलमोस्ट इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंस करते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को वो इसीलिए प्रेफरेंस नहीं मिलते क्योंकि आए रोज़ हम लोग उनसे फंड लेने चले जाते हैं, IMF से चले जाते हैं, तो वो इसलिए हम लोगों को समझते हैं लोग गरीब लोग हैं, ये सिर्फ फंड के अलावा और कुछ नहीं करते। तो जिसकी वजह से इंडिया में उनकी पॉपुलेशन माशाल्लाह क्या उसको कहते हैं काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से अपने सारे इन्वेस्टर्स उधर जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन की, तो किस कंट्री की ज़्यादा बेटर है एजुकेशन सिस्टम? इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे BS लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, बिजनेस से लेकर किसी और भी डिपार्टमेंट में चले जाए तो वहाँ पे मिलती है उनको। ना सिर्फ अमेरिका, अगर मैं बात करूँ हमारी इस्लामिक कंट्री UAE और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, दुनिया पूरे में इंडियन छाए हुए हैं। अभी आप देखेंगे 5 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ जिनके PM इंडियंस हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि UK का जो प्राइम मिनिस्टर बना वो भी इंडियन ही बना, इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाला बंदा। क्या वजूहत है कि इंडियन इतने फास्ट टू फास्ट क्यों जाते जा रहे हैं? ब्रिटिश जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की, उस पर अब इंडियंस हुकूमत कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बेसिकली नेशन टू नेशन वेरी करता है। ये देखें, हम लोग क्या उसको कहते हैं, हम लोग खुद नहीं अच्छे हैं, हम लोग उनके लोगों ने सर्वाइव करना शुरू किया, उनके लोगों ने पॉजिटिव काम करने शुरू किए हैं। हम लोग खुद नहीं अच्छे, हम लोग कोई भी क्या उसको कहते हैं इधर चले जाएं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल एक टिकट लेने जानी हो ना, तो हम लोग कहते हैं कोशिश करो मेरे अंदर कोई दोस्त हो, मुझे लाइन में लगना ना पड़े। ये पॉपुलेशन क्या उसको कहते हैं, सॉरी, करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये हर चीज़ की ये करप्शन में ही आती है। हम लोग क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे इधर आ जाएं, आप अदलिया के चले जाएं, इंसाफ करने के लिए आप लोगों की पूरी एक नस्ल गुजर जाती है, उनका इंसाफ ही नहीं होता किसी भी चीज़ पे। तो यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और इंडिया जो आगे जा रहा है। इंडिया जो वर्ल्ड की लास्ट 5th इकोनॉमी बन गया है। पहले हम कहते होते थे कि यार वो तो हिंदू हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन हम सिर्फ बोलने के, सिर्फ बातों के तौर पर अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन हम बादशाह रह नहीं गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान हैं और कोई नहीं। मुसलमानों वाली हरकतें हम लोगों में 0% है, जिसकी वजह से हम लोगों को शायद ये अल्लाह का ही क्या उसको कहते हैं हमारे पे अजाब नाज़िल हो रहा है कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। और अगर देखो जाए तो UAE जैसी कंट्रीज हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, हम पर यकीन नहीं करती, इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, हर कंट्री ट्रेड करना चाहती है, तल्लुकात अच्छे करना चाहती है, पाकिस्तान को कोई इस टाइम पूछता नहीं है। क्या वजूहत है? डाउनफॉल आया इसलिए, या हम वादे के पक्के नहीं है, या हम एजुकेशन में कम है? क्या वजूहत है कि दूसरी दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं? हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग को जो काम नहीं भी आता होता हम लोग कहते हैं ਅਸੀਂ कर लेंगे। यही वजह है कि हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए वो कोई कहते हैं, हम लोगों ने ये नहीं कहना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई गलती हो जाती है, हम लोगों ने माननी नहीं होती। अगर कोई काम अगर नहीं आता तो आप एडमिट कर लें, नहीं आता अब किसी और से करवा लें। हम लोग कहते हैं ਅਸੀਂ अभी कर लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक ट्विटर, इतनी बड़ा एक अदारा है जिसके दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल समझा जाता है कि हर कोई सेलिब्रिटी से लेके आम बंदे तक हर कोई यूज़ करता है। और कोई भी टॉपिक जो कि बड़ा टॉपिक को डिस्कस करना हो तो सबसे पहले ट्रेंड होता है ट्विटर के ऊपर। एलोन मस्क ने वो खरीदने के बाद और इंडिया को फाइज किया। अब देखेंगे दुनिया की आबादी टोटल कितनी है, तकरीबन 8-9 अरब से करीब बिलियन से क्रॉस कर गई है। उन 8-9 बिलियन लोगों में से इंडियंस को फाइज करना, इंडियन को सिलेक्ट करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है, या नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है। इंडियन क्या उसको कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो हर चीज़ में आगे से आगे जा रहे हैं। उनकी IT इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है, उनके स्टडी का लेवल बड़ा अच्छा चल रहा है, उनके बेस बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बच्चों की, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अनकरीब मेरे ख्याल से 10-20 साल के अंदर वो नासा को भी। तो दोस्तों ये थी वही वीडियो, तो आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तो देखो बात करते हैं मेनली भाई की इंडियन है पूरे विश्व पे आज एक तरह से अपने मुट्ठी में लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं? तो मेनली वो क्यों लिए हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जो इंडियंस है उसके पास एक तो यूथ पावर है, और यूथ पावर जब भाई यूथ पावर को एजुकेशन मिल जाती है तो वो भाई यानी कि जो भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं वो बोलते थे कि भाई शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वही है भाई जिनके पास इंडियंस है भाई जो विदेशों में गए हुए हैं, जितनी भी ओवरऑल सबसे पहली बात तो वही जैसे पाकिस्तानियों की मुंह पे ही रहता है कि भाई इंडियन की ज़्यादा यानी कि पब्लिक वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए सब कुछ वहाँ पर यूज ज़्यादा होता है। तो भाई इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर हमारा इंटरनेट का रेट देख लो और एक पाकिस्तानियों का रेट देख लो, तो जब कंपैरिजन करते हैं ना तो रेशो भी निकलता है, उसका भी आप हिसाब लगा के चलोगे तो हमारे यहाँ पर भाई 1 GB 15 रुपये में मिल जाता है। उनके वहाँ पर आप कम से कम वहाँ पर 6 GB मुझे पता लगा था 3500 के करीब मिलता है। तो भाई वो एजुकेशन पढ़ेंगे क्या? हमारे तो ऑनलाइन कुछ सर्च कर लेंगे, तो वो तो सर्च ही नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है।
तो अब देख लो कि इंडिया तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आगे जाएगा। तो आप लोग क्या है कमेंट्स करने जय हिंद जय भारत।